एक ही नोट की दो अलग-अलग पहचान हो सकती हैं, एक करेंसी की तरह और एक संग्रह करने वाली चीज की तरह। पर कानूनी तौर पर इससे क्या बदल जाता है? चलिए, आज इसी दिलचस्प सवाल की तह तक चलते हैं। 100 रुपए के नोट की कीमत 100 रुपए ही तो होती है ना? लेकिन क्या ये भी हो सकता है कि उसी 100 रुपए के नोट की कीमत हजारों में हो? यही सवाल इस पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। असल में हर करेंसी नोट एक तरह से दोहरी जिंदगी जीता है। चीज एक ही है, लेकिन उसके मतलब और उसकी पहचान बिल्कुल अलग अलग हो सकती है। तो ये दोहरी जिंदगी आखिर है क्या? एक तरफ तो नोट रोज के लेन देन का एक जरिया है, और दूसरी तरफ ये इतिहास का एक खजाना भी हो सकता है। आइए इन दोनों पहचानों के बीच का जो फर्क है उसे समझते हैं। इसको ना कुछ ऐसे समझिए। एक पहचान तो वो है जो हम सब जानते हैं, दुकान पर सामान खरीदने के लिए इस्तेमाल होने वाली करेंसी। लेकिन इसकी एक और पहचान है जो इसे एक संग्रहणीय वस्तु यानी कलेक्टिबल बनाती है। मतलब इतिहास का एक ऐसा टुकड़ा जो अपने दौर की कहानी सुनाता है। और देखिए, इन दोनों पहचानों के बीच का जो फर्क है ना, वो बहुत बड़ा है। जब एक नोट करेंसी होता है तो उसकी वैल्यू वही होती है जो उस पर लिखी है। मतलब 100 रुपए का नोट हमेशा 100 रुपए का ही रहेगा। और इसे कंट्रोल कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका काम सिर्फ लेन देन। लेकिन जैसे ही वही नोट एक कलेक्टेबल बन जाता है तो सारे नियम बदल जाते हैं। अब उसकी कीमत आरबीआई नहीं बल्कि कलेक्टर्स का मार्केट तय करता है, डिमांड और सप्लाई के आधार पर। वो कितना पुराना है, कितना दुर्लभ है, उसकी हालत कैसी है, ये सारी चीजें मिलकर उसकी कीमत को हजारों तक पहुंचा सकती हैं। और अब उसका मकसद लेन देन नहीं बल्कि उसे संभाल कर रखना या उसमें निवेश करना हो जाता है। अब सवाल ये है कि क्या किसी नोट की कानूनी पहचान भी बदल जाती है? और यहीं पर लीगल टेंडर का कॉन्सेप्ट आता है, जो इस मामले को और भी ज्यादा मजेदार बना देता है। तो ये लीगल टेंडर होता क्या है? एकदम आसान भाषा में कहें तो ये वो पैसा है जिसे आप कोई भी पेमेंट करने के लिए कानूनी तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। भारत में आरबीआई जो भी नोट जारी करता है उसे आधिकारिक तौर पर पैसा यानी लीगल टेंडर माना जाता है। और मजे की बात तो यहीं से शुरू होती है। भारत में सभी बैंक नोट अनलिमिटेड लीगल टेंडर हैं, चाहे वो कितने भी पुराने क्यों ना हो। इसका मतलब ये हुआ कि आप कितनी भी बड़ी रकम का भुगतान करने के लिए इन नोटों का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई रोक टोक नहीं, कोई अपर लिमिट नहीं। तो टेक्निकली वो जो पुराना दुर्लभ नोट किसी कलेक्टर के कलेक्शन में रखा है, वो भी कानूनी तौर पर आज भी पैसा ही है। उसकी कानूनी पहचान कभी भी खत्म नहीं होती। लेकिन सोचिए, अगर एक पुराना नोट आज भी पैसा है तो क्या उसे इकट्ठा करना और फिर उसे ऊंचे दामों पर बेचना ये कानूनी है? यहीं आकर कलेक्टर्स के लिए एक अजीब सी स्थिति बन जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत के कानून में न्यूमिस्मैटिक्स यानी सिक्के और नोट जमा करने के शौक के लिए एक ग्रे एरिया है। जैसा कि हमारे सोर्स बताते हैं, करेंसी कलेक्शन एक ग्रे एरिया में आता है क्योंकि कलेक्टर्स के लिए कोई खास कानून नहीं बनाया गया है। इसका सीधा मतलब ये है कि इस पर कोई रोक तो नहीं है, लेकिन इसके लिए कोई साफ साफ नियम भी मौजूद नहीं है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? वो ये कि नोट की पहचान नहीं बदलती, लेकिन उसका संदर्भ, उसका कॉन्टेक्स्ट बदल जाता है। वो कागज का टुकड़ा कानूनी तौर पर तो पैसा ही है, लेकिन एक कलेक्टर के लिए उसका इस्तेमाल, उसकी अहमियत और उसकी कीमत पूरी तरह से अलग हो जाती है। तो अगर कोई करेंसी इकट्ठा करने में दिलचस्पी रखता है या बस इस टॉपिक को और अच्छे से समझना चाहता है, तो इस सब का क्या मतलब निकालना चाहिए? चलिए कुछ सबसे जरूरी बातों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली और जरूरी बात तो ये है कि भारत में करेंसी इकट्ठा करने की आमतौर पर इजाजत है, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि किसी भी नोट की कलेक्टिबल वैल्यू उसकी फेस वैल्यू से एकदम अलग होती है। और हाँ, भले ही उसकी कानूनी पहचान एक लीगल टेंडर की बनी रहती है, उसका इस्तेमाल लेन देन से बदलकर उसे संभाल कर रखने के लिए हो जाता है। और आखिर में असली कीमत उस कागज में नहीं बल्कि जानकारी में है। उस नोट की दुर्लभता, उसकी हालत और उसके इतिहास को समझना ही उसे असल में कीमती बनाता है। तो अगली बार जब आपके हाथ में कोई नोट आए तो एक पल रुककर सोचिएगा, क्या वो सिर्फ पैसा है या फिर इतिहास का एक ऐसा पन्ना है जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहा है? हर नोट एक कहानी कहता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो यूएनसी म्यूजियम को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।